श्रीमद्हंसमारभ्य सनकादिश्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैव मे विशतो मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमयकफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्येयं सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मा वरुणेन्द्र शुकनारद भीष्मै मुखे रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनो संरामे। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित मैं आसन धरूं विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार विराजिए अंजनी के लाल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास राशेश्वरी सरकार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जगदम्बा भवानी की जय। देव मोहनाग जी महाराज की जय। आटेश्वरी मैया की जय। कामाक्षा मैया की जय। सभी स्थानीय देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा
अखिलेश्वर कारण करुण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधारमण बाधारण चिदाधार केवलाधार निर्विकल्प निरीह परमपिता परमात्मा के चरणों में हम बारंबार नमन बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। श्री ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति श्यामा प्यारी कुंज विहारिणी मनोहारिणी बरसाने वारी के चरणों में ललित लड़ैती के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम बारंबार नमन। ठाकुर ठाकुरानी का तेजोमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे पावन सदग्रंथ के चरणों में हमारा बारंबार नमन बारंबार वंदन। इस स्थान के जितने देवी देवता हैं सबके चरणों में आवाहित पूजित स्थापित सभी देवताओं के चरणों में देवी देवताओं के चरणों में हमारा बारंबार नमन बारंबार वंदन। समस्त विप्र मंडली मातृशक्ति भगवत वृंद सियाराम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जो पाने सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमन बारंबार वंदन। अत्यंत आनंद काज विषय ठाकुर जी की प्राप्ति कराने वाला पावन यह सदग्रंथ हमारे इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित आज हुआ है। यह अत्यंत सौभाग्यवान समय है। इस समय का सदुपयोग हम लोग करें और ठाकुर ठाकुरानी को हृदय में बिठा करके अनन्य भाव से प्रेम पूर्वक भाव से भगवान को मनाते हुए भगवान को रिझाते हुए इस साप्ताहिक मंगलमय पावनमय कथा का हम लोग श्रवण करें और अनन्य भाव से प्रेम प्रभु भाव से भगवान के इस ज्ञान गंगा में चलें। इस कथा के आयोजन करता यजमान परिवार इस आयोजन को कराने के लिए बधाई के पात्र हैं। श्री ठाकुर जी की कृपा सदा इन पर बनी रहे यह भाव लेते हुए प्रेम से आनंद से भगवान के श्री चरणों में हम लोग चलें। एक हाजिरी एक प्रार्थना एक अर्जी भगवान के चरणों में हम लगावें। उसके उपरांत प्रेम से आनंद से सब लोग भाव से भगवान की कथा में चलें। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की कोर श्री राधे कीजे कृपा की कोर साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारूं कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे कीजे कृपा की कोर
श्री राधे कीजे कृपा की कोर। बोलिए बरसाने वारी की जय। लाडली सरकार के चरणों में सा आनंद सप्रेम हमें भाव अर्पित करें। हे किशोरी जो, हे लाडली जो, साधन ही नहीं, बंधनों के अधीन है, भवसागर में बंधे पड़े हैं। हे करुणामयी, हे करुणा की खान, हे करुणा की सुजान, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, कैसे हूं मोहि अपनों कर लीजो। तब गुण गावत दिवस बितावत, दृग भरी आवत होहि प्रेम विभोर। हे लाडली, सदा तेरे चरणों की रज मिले, तेरे चरण धूली मिले, और सदा सर्वदा हम तेरा गान गावें, सदा सर्वदा तेरे चरणों में रहें। बस इतनी सी कृपा बनाए रखना, इतनी सी कृपा करते रहना। ये भाव अनन्यता से, प्रेम से, भाव से सर्वेश्वरी के चरणों में, लाडली लाल के चरणों में और राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में हम लोग अर्पित करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रेम से, भाव से भगवान की मंगलमय इस कथा में, परमात्मा की आनंदमय इस कथा में हम लोग प्रवेश करें। सब लोग प्रेम से कहें राधे राधे, जोर से कहें और थोड़ा जोर से कहें। अब काफी अंतराल के बाद हमारा भी आना आपकी सीएनजी में हुआ है, लंबा अंतराल, और हमें अपेक्षा भी है और अपेक्षा के साथ साथ विश्वास भी है कि जैसे पूर्व में 3-4 कथाएं हमारी रही हैं, उनसे ज्यादा अच्छी ये कथा रहने वाली है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक उत्सुकता होती है वक्ता के मन में कि हमें श्रोता कैसे मिलेंगे, होती है ना। हम कहीं नई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो हमारे मन में होता पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे वहां के। लेकिन ये सीएनजी का जो क्षेत्र है, ये तो हमारा अपना क्षेत्र है, और यहाँ तो हम प्रिपेयर तैयारी के साथ आए थे कि वहां तो वही हंसते खेलते चेहरे, वही कीर्तन करने वाले चेहरे, वही भगवान के भाव में बहने वाले चेहरे। इसलिए मुझे लगता है कि कथा के पूर्व में ही लाडली का नाम लेते ही भाव बह गया, मुझे लगता है। और जगह तो भाव बनाना पड़ता है, ये सच है। अन्यत्र कथा होती है तो हमें भाव जोड़ना पड़ता है, यहाँ तो भाव जुड़ा हुआ है। और यह सब खिलखिलाते चेहरे, ये ठाकुर जी के सब परिकर, ठाकुर जी के सब अनन्य भक्त। बहुत बहुत लंबा अंतराल मुझे लग रहा है, लगभग 3 वर्ष तो हो ही गए, 3-4 वर्ष पहले कथा हुई होगी शायद, ज्यादा भी हो गया, लंबा अंतराल। लेकिन फिर भी संयोग और वियोग के बाद फिर पुनः इस भगवान की आनंदमयी मंगलमयी कथा में हम लोग सानंद सप्रेम चले। प्रेम से कहे राधे राधे। यहाँ मुझे लगता है वो भाव बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, सीधा सीधा कथा में चले और सीधा सीधा भाव को भगवान से जोड़े। तो भगवान की पावनमयी कथा, मंगलमयी कथा यजमान परिवार के द्वारा पूर्वजों के उद्धार के लिए और निज कल्याण के लिए और
समाज का कल्याण हो, इसके लिए यह पावनमयी मंगलमयी कथा आज प्रारंभ होने जा रही है। तो आज प्रथम दिवस की कथा है। तो प्रथम दिवस में आज हम केवल और केवल महात्म्य का चर्चा कुछ देर कुछ घड़ी के लिए, एक घड़ी आधी से पुनियाद, जितना समय हमें मिले इसको सप्रेम स आनंद। हमारे यहाँ कहते हैं कि बोलते हैं थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ जी ना जी, आप बिल्कुल बराबर बोलते हैं ना, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। कथा भले ही थोड़ी हो लेकिन समझ आ जाए, हाँ, कर्ण पणुओं के द्वारा हृदय में चली जाए, बस इतना हो जाए। तो सप्रेम सा आनंद हम लोग चले महात्म्य की ओर। प्रथम दिवस है आज, थोड़ा परिचय हम लोग कथा का करेंगे, उसके उपरांत फिर परिचय के बाद कल से सुचारू रूप से कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। तो आज हम परिचय करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम से कहिए। ठाकुर जी ने कृपा करिए, कल खूब वृष्टि हुई, हमारे यहाँ तो खूब बर्फबारी भी कल हो रही थी, तो ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया, और ऊपर से एक बरसात तो ऐसी बरसी जिससे माहौल साफ सुथरा हो गया। अब एक बारिश आज यहाँ प्रारंभ हो रही है, इससे भीतर का मैल जो है सो भी धुल जाएगा, वो भी 7 दिनों में साफ हो जाएगा। प्रेम से कहिए राजा। प्रकृति भी शुद्ध हो गई, शरीर भी शुद्ध हो गया, और हम चाहते हैं साप्ताहिक इस कथा में हमारा मन भी शुद्ध हो जाए, हमारे विकार निकल करके बाहर चले जाएं, और श्री ठाकुर जी भीतर आ जाएं। इन 7 दिनों में ये गंगा का प्रवाह, ये धारा प्रवाह हम लोग श्रवण करें। तो भागवत जी का परिचय हम लोग दें, सबसे जरूरी है परिचय। आजकल का जो समय है ना, कलयुग, इसमें आप किसी अधिकारी के पास कोई काम करवाने जाएं तो बिना परिचय के काम होता नहीं। प्रेम से कहिए राजा, हो जाता है। किसी मंत्री के पास जाना हो तो परिचय हो तो काम तुरंत हो जाता है। ट्रांसफर करवाने, कोई काम है, नौकरी किसी को लगना हो तो परिचय होगा तो नोट दीजिए और तुरंत आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी जान पहचान है, हमारा परिचय है, और यदि परिचय नहीं है तो हमें गेट पर ही रोका जाता है। बारो, हाँ, बाद में आना, साहब अभी बिजी हैं, होता है ना ऐसा। भगवान से हमारा परिचय कितना है, भगवान से हमारी सन्निकटता कितनी है, भगवान को हम कितना जानते हैं। अगर तो ज्यादा जानते हैं तब तो जो गेट पर खड़ा है वो कहेगा आप भीतर जाइए, आप भगवान के अपने हैं, आपका काम हो जाएगा। अगर परिचय नहीं है क्या होगा? हाँ, बाद में सब बिजी है। इसलिए सबसे जरूरी भगवान से परिचय। और दूसरी बात, जब तक हम उन्हें जानेंगे ही नहीं, जब तक हम उन्हें समझेंगे ही नहीं, कैसे प्रेम संभव हो पाएगा? प्रेम किसी से तब होता है, बोले लड़का लड़की की शादी हुई तो पहले मिलवाओ, हैं? फिर 2-4 महीने घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे, फिर इनको जानकारी एक दूसरे की होगी, फिर ये अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। इनका परिचय करवाओ। एक जमाना था, पुराने जमाने में परिचय की आवश्यकता नहीं होती थी, शादी माता पिता तय कर देते थे और शादी हो जाती थी। लेकिन आज के समय में परिचय जरूरी है। ऐसे ही भगवान को पाने तो हम चल पड़े। ध्यान से सुनना सब लोग। घर से चले, बोले कहाँ चले? कथा सुनने चले। बोले क्या कथा सुनोगे? बोले पंडित जी जो 7 दिन सुनाएंगे सोई सुनेंगे, और जैसा बोलेंगे वो सुन लेंगे। लेकिन केवल सुनना नहीं, आज के दिन में हमें परिचय करना है। गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति न होए प्रीति। प्रेम करने के लिए किसी से मिलना जरूरी है, किसी को जानना जरूरी है। तो महाराज भगवान से यदि हम प्रेम करें तो भगवान से भी परिचय की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? जाने बिनु ना होए प्रतीति,
बिना जाने तो किसी के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। बिनु प्रतीति न होए प्रीति, बिना प्रतीति के प्रीति होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज भगवान से प्रीति हमें जोड़नी है। दुनिया से तो सारे रिश्ते नाते बहुत निभा लिए आज तक, ठीक है। अब एक रिश्ता आज भगवान से जोड़ना है, और वो रिश्ता, वो प्रेम का रिश्ता आज भगवान से जब जुड़ेगा तो आज केवल भगवान के विषय में हम जाने, उनकी प्रतीति हम करें, उनके विषय में हमें पता होना चाहिए। आज महात्म्य में भगवान का परिचय हमें ग्रहण करना है। प्रेम से कहिए राधे राधे। परिचय तो पहले भागवत जी का परिचय होगा। किसका परिचय होगा? उसके बाद फिर भगवान का परिचय भागवत देंगे। पहला परिचय भागवत का, जो साप्ताहिक कथा हम आप लोग 7 दिनों तक सुनेंगे ना महाराज, वो क्या है, किसने लिखी, किसने बनाई, किसने किसको सुनाई, कौन सुनने वाला, कौन सुनाने वाला, और इसको बनाने वाला कौन, ये परिचय पहले जरूरी है। तो महाराज बड़े ध्यान से आप लोग सुनना, ये जो भागवत का ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ की रचना हुई बद्री नारायण धाम में। प्रेम से कहिए राधे। कहां रचना हुई? बद्रीनाथ। किसने रचना की? बोले द्वापर युग जब प्रारंभ हुआ तो उस द्वापर युग में एक द्वैपायन नामक वेद व्यास हुए महाराज। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या नाम हुआ? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हुए। उनका आश्रम था महाराज बद्री नारायण। सरस्वती नदी जो है, उस सरस्वती के नदी के तट पर वो व्यासी रहते थे। नारद जी ने आकर के उनको एक बार कहा, बोले आप कुछ ऐसा लिखिए जो विलक्षण हो। तो उन्होंने 17 पुराण लिखे, उसके बाद भागवत को लिख दिया। भागवत को लिखा और लिखकर इस भागवत को हम आप लोगों के लिए उपस्थित किया। प्रेम से कहिए राधे। अब ये तो पता चल गया किसने लिखी। अब इस भागवत में क्या है देखिए। भागवत में 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंदों की यह संहिता है। प्रेम से कहो राधे। समझ आ गया सबको? अध्याय कितने? 335 अध्याय। श्लोक कितने? 18,000 श्लोक और 12 स्कंद इसमें बताए गए हैं। 12 स्कंदों की संहिता है। और ये भागवत इतने बड़े ग्रंथ को, 18,000 के श्लोकों के ग्रंथ को व्यास ने लिख करके पूरा किया। अब देखो, एक मूर्तिकार होता है ना, मूर्ति बनाने वाला, चीनी हथौड़ा लेकर के, छेनी लेकर के मूर्ति बनाता है, बना देता है। सबको मालूम है। मूर्ति तो मूर्तिकार ने बना दी, लेकिन उसमें प्रतिष्ठा कौन करता है? ब्राह्मण लोग करते हैं, पंडित जी करेंगे प्रतिष्ठा। भागवत लिख करके तो वेद व्यासी ने पूरी कर दी, लेकिन बात आती है, बोले भागवत क्या है? भागवत में स्पष्ट लिखा है, पद्म पुराण कहता है प्रत्यक्ष वर्तते हरे, ये साक्षात हरि का साक्षात स्वरूप है। प्रेम से कहो राधे राधे। किसका स्वरूप है? हरि का स्वरूप है। बोले महाराज एक ग्रंथ, एक पुस्तक, एक किताब और प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये साक्षात भगवान का रूप है। इसका मतलब है बनाने वाला कोई और है, प्रतिष्ठा करने वाला कोई और है। तो महाराज कृपा करके ये भी तो बताओ, इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा किसने करी? बोले सुनो, इस प्रतिष्ठा को करने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं आया, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए वेद मंत्र नहीं आए। बोले फिर? बोले इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा से ठाकुर जी ने स्वयं आकर के कर दी। प्रेम से कहिए राधे राधे। किसने की? भगवान ने स्वयं प्रतिष्ठा करी। बोले कैसे प्रतिष्ठा की? तो देखो भागवत के अंतिम चरण में बताया गया है, जब भगवान इस धरती को छोड़कर जा रहे थे, 125 वर्ष जब भगवान को इस धरती पर रहते रहते द्वापर युग में हो गए थे, कृष्ण जब जाने लगे तो उनके पास उनके एक मित्र थे, उद्धव जिनका नाम था। सबको मालूम है ना? पहले तो उद्धव ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों से थोड़ा संवाद उनका हुआ तो बाद में प्रेमी बन गए थे। प्रेम से कहो राधे।
उद्धव जी महाराज ने भगवान के पास उद्धव गए, अंत समय, भगवान का अंतिम समय था, तीर लगा था भगवान के पैर में और भगवान को जाना था धरती छोड़ करके। उद्धव ने हाथ जोड़ करके पूछा, ठाकुर जी आप जा रहे हो? बोले हाँ भैया जा रहे। बोले प्रभु हम जैसे प्रेमियों को इस धरती पर जब आपकी याद आएगी तो हम आपको ढूंढने के लिए कहां जाएंगे? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, कहां ढूंढेंगे आपको? एक प्रेमी तो अपने प्रेमी को जगत में संसार में ढूंढेगा, हमें आपकी याद आएगी हम कहां ढूंढेंगे? भगवान ने कहा उद्धव चिंता मत कर, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उद्धव खड़े थे सामने, हाथ में थी भागवत की पोथी। भगवान के हृदय से एक ज्योति निकली और निकल करके भागवत जी में जाकर समाहित हो गई। उद्धव ने देखा अरे ये क्या हुआ? बोले उद्धव तुमने कहा मेरी याद आएगी कहां ढूंढोगे, लो मैं इस भागवत जी में ही प्रवेश हो गया। जब जब मेरी याद आवे तब तो भागवत खोल करके देख लेना, मैं तुम्हारे सामने हमेशा ही रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये प्रतिष्ठा हो गई महाराज भागवत जी की। भगवान स्वयं इसमें आकर के विराज गए, भगवान इस पोथी में आकर बैठ गए और ये प्रतिष्ठा हो गई। और ये भागवत स्वरूप जो है ये भगवान का ही स्वरूप बन गया। ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान का रूप है और ठाकुर जी का ये दो रूप है। बड़ा सुंदर रूप, युगल जोड़ी इसमें विराजमान होती है। राधा कृष्ण दोनों इसमें विराजमान रहते, 24 घंटे इसी में रहते। प्रत्यक्षः वर्तते हरि, ये साक्षात हरि का सुंदर वांगमय स्वरूप है, शब्दमय स्वरूप है। और ये शब्दमय स्वरूप ही हम आप लोगों को आनंद देने वाला होता है। प्रेम से कहिए राधा। व्यास जी ने लिखा, लिख करके संसार को दिया, सुखदेव ने सुनाया। सुंदर ये भागवत हम आप लोगों को पढ़ने और सुनने के लिए उपलब्ध हो गई और साक्षात नारायण इसमें विराज गए तो इसकी प्रतिष्ठा भी हो गई। अब बात आती है किसने किसको सुनाया। तो महाराज सबसे मुख्यतः 3 श्रोता और वक्ता भागवत जी के हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। कितने श्रोता वक्ता हैं? 3। सबसे पहले श्रोता वक्ता के रूप में सूत जी महाराज और सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग। कितने? सूत जी महाराज और सौनक आदि 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठ करके इस कथा को सुनते सुनाते हैं। पहली बात। दूसरे श्रोता और वक्ता के रूप में सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को इस कथा को सुनाया। सुखदेव जी सुनाने वाले, परीक्षित जी सुनने वाले और दूसरे श्रोता वक्ता ये हो। और तीसरे में विदुर और मैत्रेय जी महाराज को इस कथा को सुनते और सुनाते हैं। प्रेम से कहिए राधा। चौथे भी, चौथे में हम आप लोग आते हैं। यहाँ आप लोग सुन रहे हैं, कहीं आगे कथा होगी तो और सुनने वाले। तो ये श्रोता और वक्ताओं की सूची है। सबसे पहले सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को इसको सुनाया। कहाँ सुनाया? नैमिषार की पावन भूमि पर। प्रेम से कहिए राधा। चक्र तीर्थ नैमिषार में सबसे पहले ये कथा हुई। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान की कथा हमें सुनाइए। तब शौनक जी ने सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को इस कथा को सुनाया। तो हम जो प्रारंभ कर रहे हैं ये सूत सौनक संवाद ही आज प्रारंभ कर रहे हैं। प्रेम से कहो राधे। अब बारी आती है भागवत के महात्म्य की, महत्व की। अब देखो ना, किसी डॉक्टर के पास हम लोग जावे, डॉक्टर साहब दवाई लिख दे तो डॉक्टर साहब से 2-3 चीज हम लोग पूछते हैं। पूछते कि नहीं पूछते? क्या पूछते? बोले दवाई खा करके क्या होगा, कितने दिन में ठीक हो जाएगी, ये दवाई क्या करती है और इसके परहेज क्या क्या है। पूछते कि नहीं पूछते? बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूछते हैं ना। दवाई खाने से क्या होगा, इसको खाने के बाद हमें परहेज क्या करना है और ये कितने दिन में ठीक कर देगी। ऐसे ये भागवत में दवाई हमारा क्या है? सभी रसायन हम करें नहीं, राम नाम सम कोई, रंजक घट में संचरे कंचन सम सब होए। सारी दवाइयां संसार की हमने ले ली,
लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं हुआ। लेकिन एक दवाई हमने छोड़ दी जो जरूरी थी, वो था भगवान का नाम। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोले सो भगवान की कथा को सुनते ही सारी भवबाधा दूर हो जाती है। बोले महाराज महत्व बताओ, कैसे इसको किसने इसको सुना और कैसे कैसे आदमी ठीक हो जाते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। तो पद्म पुराण में वर्णन मिलता है भागवत के महात्म्य का, और 6 अध्यायों में सुंदर इस कथा को गा करके पद्म पुराण ने इस महात्म्य को गाया। तो आए पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य को हम सुने। पहला श्लोक हम लोग गावे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहला श्लोक भागवत जी का गा करके ऋषियों ने पूरा किया, पद्म पुराण में गाया। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का परिचय प्रारंभ हो गया महाराज। किसका परिचय? भगवान का। बोले कैसे हैं भगवान? बोले सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद है महाराज। कैसे हैं? सत कहिए जो बिन से नाही, सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही, सब जग महा जो करे आनंदा, सब जग महा जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, सब जग मह जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। 3 शब्दों को मिलाकर सच्चिदानंद बनाया महाराज। कितने शब्दों को? पहला शब्द है सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत कहिए जो बिन से नाही, सत वो है जिसका विनाश नहीं होता। चित चैतन्य सकल घट माही, चित मने होता है प्रकाश जो सबके भीतर विराजमान है। चित चैतन्य सकल घट माही, जो चैतन्य होकर सबके भीतर है। और सब जग मह जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद उसका नाम है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है और स्वरूप भी सच्चिदानंद है। बोले भगवान काम क्या करते हैं? बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाते हैं, विश्व को चलाते हैं और विश्व को मिटा देते हैं। ये 3 काम भगवान के हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। कितने काम है भगवान के? 3। पहला बनाना, दूसरा चलाना और तीसरा मिटा देना। बोले उनको बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती होगी ना? स्मरण मात्रेण, वो सोचता है और उसके सोचने से सुंदर संसार बन जाता है। बोले फिर चलाने के लिए किसी को भेजना पड़ता होगा? बोले ना। बोले उसको चलाने के लिए भी किसी को भेजना नहीं पड़ता, वो तो अपने धाम में बैठा बैठा सबका संचालन करता है। बोले फिर मिटाता कैसे? बोले वो आंख बंद करता है, धरती पर प्रलय होता है और सब खत्म हो जाता है। प्रेम से कहिए राधा।
बोले और क्या करते हैं भगवान? क्या ये 3 काम ही भगवान के? बोले नहीं, 3 काम और है। क्या काम है? बोले तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के दुख को दूर कर देते। प्रेम से कहिए राधा। कितने प्रकार के दुख? हाँ, इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। कितने दुख हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने लगते हैं? बोले जी हमें तो दुख ही दुख लगता है, सुख कहीं नजर आता ही नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। संसार सिर्फ दुख से भरा हुआ है संसार, सुखी कोई नहीं, सब दुखी है। और कोई गिनाने चले तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई तो तन से दुखी, कोई मन से दुखी, और कोई महाराज धन के बिना और चाहिए और चाहिए। सुखी कोई नहीं है। लेकिन 3 प्रकार के दुख संसार में हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य हूं कब हूं न व्यापार। सबसे पहला दुख है शरीर का दुख महाराज। किसका दुख? शरीर का। आहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा। शरीर ने दुख दे के रखा है। बैठ जाए तो उठना मुश्किल है, उठ जाए तो बैठना मुश्किल है। जोड़ दर्द करते हैं, कभी सिरों वेदना। कितने झमेले। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, ये तन दुख देता है। दूसरा दुख दैविक तापा, दूसरा दुख देवताओं के द्वारा कष्ट मिल गया। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा। कभी पंडित जी को कुंडली दिखाई, पंडित जी ने बता दिया, बोले तो इसमें तो पितृदोष आ रहा है, आपका कोई कुल देवता नाराज हो गया और आपके ऊपर विपत्ति आ गई। दैविक तापा, देवताओं के द्वारा दुख। और एक बात और, किसी ने कोई कामना मंदिर में कर दी, मोहनाग जी के मंदिर जाकर के, हाँ प्रभु हमारा ये काम कर दो, 200 रुपए तो 201 पक्का आपके। हाँ, फिर भूल गए। फिर देवता आ गया दरवाजे पे, ला मेरे 200 रुपए। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलो ना। फिर दुख मिल गया। तीसरा दुख है संसार का दुख। प्रेम से कहो राधे। तीसरा दुख कौन सा? संसार का। चलो 2 दुख तो समझ आते हैं। शरीर का दुख है, देवताओं के द्वारा दुख है, लेकिन ये संसार कैसे दुख देता है? जरा आप लोग बताओ कैसे देता है? बोले पड़ोसन से झगड़ा हो गया तो दुख हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो दुख हो गया, सास बहू की नहीं बन पा रही है सो झगड़ा हो गया। प्रेम से कहो राधे। संसार का दुख क्या है? कभी सोचा आपने संसार का दुख क्या है? बोले मैं अपनी तरफ से आपको बोलूं, किसी के बेटा नहीं है, वो बेटे के लिए रोता है। किसी के बेटा है, वो रोता है क्यों हो गया? बराबर। किसी के नहीं है, वो मंदिर मंदिर रोता है, मेरे बेटा हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए। और किसी के है, वो दुखी है क्यों हो गया? इससे तो बिना संतान के अच्छे थे। कोई तो बिना पत्नी के रोता है, शादी हो जाए, शादी हो जाए। और जो हो गई, हे राम, कुंवारे भले थे। प्रेम से कहिए राधा। हाँ, ये दुख है, सांसारिक दुख। लेकिन सबसे बड़ा दुख मैं आपको बताऊं, ये तो आता जाता दुख है, ये आएगा, चला भी जाएगा। आज पति पत्नी झगड़ रहे हैं तो कल को बन भी जाएंगे। आज सास बहू की नहीं बन पा रही तो कल को शायद, क्योंकि सास भी कभी बहू की सीरियल देख करके आपस में बन भी जाएगी। हाँ, लेकिन सांसारिक दुख क्या है? हम जिस कार्य के लिए संसार में आए और उस कार्य को ना कर पाए और खाली हाथ भगवान के पास चलेंगे तो सबसे बड़ा सांसारिक दुख यही है। सबसे बड़ा दुख है।
सबसे बड़ा अभाव जीवन का यही है। हम जिस कार्य के लिए आए, जिस कृत्य के लिए, जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें नियुक्त किया, जाओ, हम कर नहीं पाए, व्यर्थ, सब व्यर्थ हो गया। ये सबसे बड़ा दुख है। और मैं आपको बताऊं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार इस 84 के चक्कर में पड़ना, सबसे बड़ा दुख ये है। और ये भागवत की कथा इस चक्कर से छूटने के लिए है। सबसे बड़ा सांसारिक दुख अगर कोई है तो ये बार बार जाना, बार बार आना, इसी में पड़े रहना, ये संसार का सबसे बड़ा दुख है। भागवत के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुर। महाराज बड़ी सावधानी से इस पंक्ति को सुनिएगा। ये मानव देह दुर्लभ है। संसार में दो ही चीजें दुर्लभ होती है, प्रेम से कहिए राधे राधे, और भागवत उसको सिखाती है। दो ही चीजें दुर्लभ, क्या? मानव देह दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देह देहिना क्षण भंगुर, और मिटने वाली यूं है। आज यहां बैठे, कल को पता ही नहीं चलेगा कौन कहां चला गया। देहिना क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये, उससे भी दुर्लभ है जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना, योगेश्वर भगवान का दर्शन हो जाना। दो ही चीजें दुर्लभ है। और एक निवेदन में हाथ जोड़ करके करूं, पहला हमें सहजता से प्राप्त हो गई है। दुर्लभ चीज हमें सहजता से, आसानी से मिल गई है। मिली है कि नहीं मिली है? बोलो, मिली है कि नहीं? ये शरीर जिसको दुर्लभ बताया गया है, ये दुर्लभ शरीर हमें आसानी से मिल गया, लेकिन हमने क्या किया? कहीं भले कार्य में लगाया? नहीं लग पाया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुर, दुर्लभ है। मैंने कहा इस संसार में सबसे बड़ा दुख है, जिस काम के लिए हम आए हैं वो हम कर नहीं पाते, और इस दुर्लभ देह को लेकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख संसार का है, सबसे बड़ा। भगवान तो मिले ना मिले, इस जन्म ना मिले, अगले जन्म मिले, लेकिन पहले ये समझें जिस कार्य के लिए हम आए हैं वो कार्य हमें कैसे करना है, क्यों हमें आया, हमारा आना क्यों हुआ है। देहिना क्षण भंगुर, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली ना खिली। कल का भरोसा नहीं, आज ही करना है जो करना है। ये समय मिला है, इसी में करना है। यही परिचय है और यही भागवत है। भौतिकता से निकले, संसार से विलग हो जाए, और विलग होकर के कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके नमस्कार करते ही, प्रणाम करते ही तीनों प्रकारों के दुखों का शमन हो जाता है, दुखों का निदान हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये पहला श्लोक भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस कृष्ण को नमस्कार करते ही तीन प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, उनके श्री चरणों में, श्री चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। आप भगवान को प्रणाम करते रहिए और दुख दूर होते रहेंगे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया।
सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम। प्रेम से मीठी मीठी ताली से बारी बोल। पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। हो सब दुख दूर से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। प्रेम से मीठी मीठी ताली से तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर तारी विपदा सारी, इशारे पर तारी विपदा सारी। मुड़
दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराई गई धुन मुरली की प्यारी। धुन बिसराए गए धुन मुरली की प्यारी। ओ अधरों पे मुरली हो कांधे पे कांवरिया। अधरों पे मुरली हो कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनको प्रणाम करते तीन प्रकारों के दुखों का शमन हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में हम बारंबार नमन बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शौनक आदि ऋषियों में अग्रगण्य शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज आप कृपा करके हे गुरुदेव अज्ञान भ्रांत विध्वंस सूर्यकोटि समप्रभा
सूताख्या ही कथा सारो मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हमारे कानों के लिए जो भगवान की दवाई स्वरूप कथा है, उस कथा का पान हमें कराइए। तब सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को बताया, ऋषियों, मैं वो पावनमयी मंगलमयी कथा तुम्हें सुनाता हूँ जिसको सुनते ही पाप ताप दूर हो जाते हैं, जिसको श्रवण करते ही भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी कथा का उद्बोधन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोले महाराज, ये कथा पहले किसने किसको सुनाई? बोले एक समय की बात है, नारद जी महाराज ने सुनी और सनकादि कुमारों ने सुनाई। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोले महाराज, आप कृपा करके विस्तार से इस कथा का उद्बोधन हमें कीजिए, इस कथा को विस्तार से सुनाइए, कैसे ये कथा हुई और कैसे इस कथा का होना हुआ है। तब सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को सुनाया। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारद। एक समय की बात है, नारद जी महाराज इस धरती पर पधारे धरती को अच्छा जानने के लिए, और चलते चलते बद्री नारायण धाम पहुंचे। और नारद जी की भेंट 4 ऋषियों से हो जाते हैं, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। 4 कुमारों ने नारद को बद्री नारायण धाम में देखा और मैले कुचैले कपड़ों में देखा, घबराए हुए देखा और आतुर सी अवस्था में पाया। 4 ऋषियों ने नारद को रोक करके पूछा, अरे ब्रह्म ऋषि नारद, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हो और आपके मुखमंडल पर चिंता हमें दिखाई दे रही है, और भक्त के मुख पर चिंता होना ये तो बहुत बुरी बात है। प्रेम से कहिए राधे, जोर से बोलो। भक्त के चेहरे पर चिंता अच्छी नहीं लगती, इसलिए तो हमने कथा के पहले कह दिया कि सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए कथा सुनना, क्योंकि भक्त हमेशा मुस्कुराता रहता है। अब नारद के मलिन मुख, घबराए से, डरे से 4 ऋषियों ने पूछा, नारद अब तो सदा श्रीमन नारायण नारायण गाने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, और आपके मुखमंडल पर तेज नहीं है, आज मुख काला दिख रहा है और आप घबराए से मालूम पड़ते हो, क्यों बताओ तो। नारद ने कहा, बोले भैया, मैं आया था इस धरती के ऊपर, किस लिए? धरती को देखने। बोले फिर हुआ ऐसा? बोले फिर हुआ यूं कि धरती पर आया, मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली जगह नहीं मिली। प्रेम से कहो राधे राधे, जोर से बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि इस धरती पर कोई आदमी सुख ढूंढने जाए और उसको धरती पर कहीं भी सुख ना मिले? हो सकता है क्या? बोले महाराज, एक जगह सुख नहीं मिला, दूसरी जगह चले जाते, दूसरी नहीं मिलता, दूसरी जगह चले जाते, और इस संसार में तीर्थों की कोई कमी तो है नहीं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रृंगम श्रेतुवंदनम। आप हरिद्वार चले जाते, धाए धाए कालिंदी पे जाए जाए, मांग टूक खाए करी करेंगे गुजारा हम। वृंदावन की भूमि पर भक्ति का आना हो गया, भक्ति महारानी जवान हो गई, और भक्ति के जवान होते ही नारद ने उद्योग किया, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा परिणाम
कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। पड़े जो जाल माया के उन्हें तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर दलदल से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर दलदल से मेरे सरकार ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं मेरा प्रणाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा प्रणाम ले जाना। वृंदावन के वृक्ष को यहाँ मर ना जाने कोई। जहाँ डार डार रूपात पत पे श्री राधे राधे होए। नारद ने कहा भक्ति महारानी ये जो तू वृंदावन तेरा आना हुआ है, ये वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है और यहाँ तुम जवान हो गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके मन में भक्ति सो गई हो वो एक बार वृंदावन आ जाए, एक बार ठाकुर के चरण शरण पकड़ ले, इस वृंदावन में बैठ जाए, उसके मन में सोई हुई भक्ति जाग जाती है और भगवान का सानिध्य मिल जाता है। बोले वृंदावन धाम की। भक्ति ने कहा फिर मेरे बेटों का दुख दूर कैसे होगा। नारद ने उद्योग किया, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। 2 घड़ी के लिए तो ज्ञान वैराग्य उठ खड़े होते, लेकिन फिर उसी अचेत अवस्था में पड़ जाते। उसी उद्योग को ढूंढने के लिए आज नारद जी महाराज बद्रीनारायण धाम आए हैं और चारों कुमारों से कहते हैं मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, भक्ति के मन में जो द्वेग है, जो दुख है, उसको आप दूर करिए। बोलो कैसे दूर होगा। चारों कुमारों ने कहा नारद ये तो छोटी सी बीमारी है, हमारे पास औषधि बहुत बड़ी है। बोले महाराज क्या करना है। बोले भागवत के साप्ताहिक कथा को करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले कहाँ कथा होगी। बोले हरिद्वार में कथा होगी। नारद जी महाराज वृंदावन आए, वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के चले। बद्री नारायण से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चले और वृंदावन यहाँ हरिद्वार में आकर भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा प्रारंभ हुई। पहले दिवस की कथा हुई, दूसरे दिवस की कथा हुई। करते करते 7 दिनों तक भक्ति महारानी ने अपने पुत्रों सहित इस कथा को श्रवण किया। जैसे 7वें दिन में कथा पूरी हुई, भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य उठ खड़े हुए। बोलिए भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा भक्ति सुतौ तु तरुणी गृहीत्वा प्रेमेक रूपां सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।
भक्ति के बेटा ज्ञान और वैराग्य उठ खड़े हुए, नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तो तरुणी गृहीत्वा, दोनों बेटा जवान हो गए, दोनों नाचने लगे। भक्ति महारानी भी नृत्य करने लगी, नाचने लगी। नाचते नाचते भक्ति ने नारद के चरण पकड़ लिए। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। नारद से कहा, हे नारद, आप नहीं होते तो ये चार कुमार हमें कथा सुनाने के लिए नहीं आते, और ये चार कुमार ना आते तो मेरे बेटों का दुख दूर नहीं होता। और भक्ति ने चरण पकड़ करके नारद को वंदन किया। बोले के लिए बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। बूढ़े से जवान होने के लिए कई युक्तियां। बाल सफेद हो जाए तो बढ़िया महंगी से महंगी डाई लगा लो, दांत चले जाए तो पूरा सेट लगा लो। तो ये कथा क्या बूढ़े को ही जवान करती है, कुछ और भी करती है? बोले ना ना, और भी कुछ करती है। बोले क्या करती है? बोले महाराज ये कथा तो ऐसी है, बड़े से बड़े पापी का उद्धार। बोले हैं, पापी का भी उद्धार करती है? बोले हाँ। बोले महाराज कोई ऐसा पापी जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, धर्म का आचरण कभी नहीं किया, क्या उसका भी उद्धार? बोले हाँ कर दे। बोले कोई ऐसा पापी जिसने जीवन भर पाप किया हो, उसका उद्धार हुआ क्या? बोले हाँ हुआ। बोले नाम बताओ उस पापी का। बोले उस पापी का नाम था धुंधुकारी। प्रेम से कहिए राधा राधा। क्या नाम था? हाँ, उस धुंधुकारी ने अपने भैया गौकर्ण के मुख से कथा सुनी और सुनते ही गोलोक चला गया सीधा। बोले महाराज इसकी कथा भी हमें सुनाओ। तब सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को धुंधुकारी की कथा को सुनाया। प्रेम से कहिए राधा। धुंधुकारी किसे कहते हैं? धुंधुन कलहम करोति कार्यतेवा इति धुंधुकारी। हाँ, जिसकी बुद्धि धुंधली होती है, विकार युक्त जिसकी बुद्धि है वो धुंधुकारी है। और धुंधली के द्वारा जो पैदा हुआ है उसका नाम ही धुंधुकारी। धुंधली ने जिसको पैदा किया उसी का नाम धुंधुकारी। तो सीधे सीधे शब्दों में हम लोग कहें तो आत्मदेव नाम एक पंडित जी थे, धुंधुली उनकी पत्नी का नाम था। सब कुछ था घर में, कमी क्या थी? घर में बेटा नहीं था। गाय पालते तो बांझ हो जाती, और तुलसी का पौधा आंगन लगाते तो सूख जाता। पंडित जी ज्ञानी थे, कर्मकांड करने वाले थे, लेकिन अविवेक था। ज्ञान में, कर्मकांड में अविवेक अलग अलग वस्तु है। अविवेक, किताबें तो खूब पढ़ी लेकिन विवेक जगाई नहीं। सत्संग तो बहुत किया, विवेक जगाई नहीं। विवेक कैसे जगे? विवेक सत्संग से जगता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। विवेक कैसे जगता? सत्संग से। जैसे ही कल बारिश पड़ी, सब गंदगी समाप्त हो गई। हाँ, पेड़ पौधे सब साफ सुथरे हो गए। ऐसे ही इस हृदय रूपी मन के ऊपर, इस हृदय में जब सत्संग रूपी बरसात होगी तो सब साफ सुथरा, सब नीट एंड क्लीन। प्रेम से कहिए राधे राधे। सब साफ हो जाएगा। सत्संग, सुधा। अविवेक था। एक दिन मन में आया, बोले बेटा तो है नहीं, मेरा पिंडदान कोई करेगा नहीं, पिंडदान नहीं होगा तो मेरी गति नहीं होगी। तो आत्मदेव पंडित जी ने सोचा और सोचकर जंगल चले गए। जंगल में चिता लगाई, आत्महत्या करने लगे। आत्महत्या करने लगे तो एक साधु महात्मा ने देखा, बोले पंडित जी क्या कर रहे हो? बोले मर रहा हूं। क्यों? बोले बेटा नहीं है इसलिए मर रहा हूं। प्रेम से कहिए राधे। महात्मा ने समझाया, पंडित जी जीवन में कुछ है तो आनंद मनाइए, नहीं है तो ज्यादा आनंद मनाइए। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, जीवन में एक सूत्र ले लीजिए, भगवान ने कुछ दिया है ना, उपयोग कीजिए। ठीक है, दिया है भगवान ने। अगर नहीं दिया है ना, शुक्रिया अदा करिए। नहीं है, अच्छे हैं जिनके हैं वो कौन सा? हाँ, पीठ पे उठा के स्वर्ग ले जा रहे। प्रेम से कहिए राधे। हम अपना कर्म करें। आत्मदेव पंडित जी ने कहा बोले बेटा ही चाहिए। महात्मा समझा रहा है लेकिन कहता बेटा ही चाहिए। महात्मा ने फिर कहा, मुंचा ज्ञानम प्रज्ञा रूपम बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। भाग्य में जो लिख दिया ना विधाता ने, उससे ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है।
हम अपेक्षाएं कर सकते हैं, चाहना कर सकते, चाह कर सकते हैं, होगा वही हो सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। होगा तो वही जो राम ने लिखा है। आत्मदेव तेरे यहाँ 7 जन्मों तक तेरे बेटा नहीं है, चला जा, तेरे भाग्य की लकीरें बता रही है 7 जन्मों तक बेटा नहीं है। लेकिन आत्मदेव पढ़ा लिखा है महाराज, जानता है महात्मा आंगन आया है, महात्मा मेरे पास आए, पैर पकड़ लिए, बोले आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो 7 जन्मों का भाग्य पलट सकते हो, बेटा चाहिए। महात्मा ने अंतिम बात समझाई। महात्मा ने कहा सुन बेटा मैं दे दूंगा, हाँ पुत्र मैं दे दूंगा, लेकिन पुत्र होने से भी उद्धार नहीं होगा तेरा, उद्धार तो अपने आप करना पड़ेगा। बेटा क्या किसी को देता है? बोलो किसी ने किसी को कुछ दिया आज तक? देता है? एक चीज देता है, शास्त्रों ने बात बताई, क्या देता है? जन्म होत आधा हरे, जवान होत धन छीन, अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दीन। यही देता है बेटा, प्रेम से कौरा दे रहा। हाँ, रिश्तेदार लकड़ी पकड़ा देते हाथ में, हाँ चलो बेटा फर्ज है निभाना पड़ेगा, बेटा खुशी खुशी, हाँ। सिर में लकड़ी दी, यही कर सकता है बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कहा बोले पिंडदान फिर क्यों किए जाते हैं? बोले पिंडदान कहीं तक कुछ शांति दे सकते हैं, लेकिन गति तो कर्मों से ही होने वाली है। प्रेम से कहिए राधे। पिंडदान से पेट भर सकता है, स्वर्ग नरक नहीं मिलेगा महाराज। गलत फहमी में मत रहना। पिंडदान शांति दे सकते हैं, जलपान की व्यवस्था हो सकती है रास्ते में जाते जाते, गति तो कर्मों से ही होगी। मुंचा ज्ञानम प्रज्ञा रूपम बलिष्ठो कर्मणां गति। छोड़ो, आत्मदेव पंडित जी से नहीं छूटा। जिद्दी होते, हठी होते पंडित, हाँ ब्राह्मण हठी होते। बेटा बेटा रट लगी। अब महात्मा ने सोचा इसको मैं कुछ टाल करके इसको भगा नहीं देता तो ये मर जाएगा, भगाओ। महात्मा ने झोले में डाला हाथ, सो झोले में हाथ डाल करके फल निकाला, हाथ में दिया, ले अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। प्रेम से कहिए राधे। आत्मदेव ने प्रसाद समझा, हाथ में माथे से लगाया, आया पत्नी के पास। प्रेम से कहिए राधे। पत्नी कौन? धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम हाँ वैसे धुएं की तरह काली है, धुंधुली। पति ने दिया फल, ले बेटा होगा फल खाने से। बोले बड़े आए, पर रखो। खाईबे पहरे डोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहीं फलनते हो तो ना देखो पूत। हमने तो कभी नहीं सुना फल खाने से बेटा होता है। आत्मदेव ने कहा खा ले, बेटा होगा, प्रसाद है। प्रसाद का महत्व सब नहीं समझ सकते, समझना। प्रसाद का महत्व सब नहीं समझ सकते। कोई आत्मदेव ही होता है जो महात्मा के दिए फल पर विश्वास कर लेता है, और कोई ऐसा होता है उसको तो भगवान भी आकर के फल दे दे, वो तो उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। आत्मदेव ज्ञानी है, फल मिला, लाया। पाना किसको था? पत्नी को पाना था। पत्नी है विकार युक्त बुद्धि, नहीं लिया, रख दिया। सहेली आई, सहेली ने जो थोड़ा बहुत मन था भी ना धुंधुली का फल खाने का, हाँ बहन ने सारा मलिया मेट किया। प्रेम से कहिए राधे। सहेली ने तर्क वितर्क किया, नहीं होता फल खाने से बेटा, झूठ कहते सब, हाँ व्यर्थ की बातें। और सुन धुंधली, तू इतनी सुंदर है, तू फल खाएगी, कल को तेरे गर्भ में बालक आएगा तो तेरा तो शरीर ही खराब हो जाएगा, सुंदर नहीं रहेगी। हाँ, मत खा। 9वां महीना तुझे 8वां चल पड़ेगा, घर में चोर घुस गए, घर में आग लगी, भागेगी कैसे? मत खा फल। हाँ बोले फिर? बोले ऐसा कर बेटा मैं दे दूंगी, हाँ 3रा महीना मुझे चल रहा है, बेटा मैं दे दूंगी, बदले में पैसा मुझे दे दे। बोले फल का क्या करे? बोले फल खिला दे गाय को। परिणाम खरीद करके संतान घर आई, गाय ने फल खाया, गाय गर्भ से हुई और गाय ने बालक को जन्म दिया। प्रेम से कहिए राजा। ये प्रसाद है। प्रसाद मिला है तो निश्चय करिएगा फल भी मिलेगा। प्रसाद मिला है, फल भी मिलेगा। गाय ने बछड़े को नहीं, बालक को जन्म दिया। पहले तो खरीद का मोल का बेटा घर आया,
आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम रख दूंगा रामदेव। हाँ, अनुलोम विलोम करेगा, लोगों को योग सिखाएगा, रामदेव बना दूंगा इसको। धुंधुली ने कहा बड़े आए रामदेव, पेट में मैंने रखा, पीड़ा को मैंने सहा, और नाम तुम अपने नाम पर रख दोगे? ऐसा नहीं होगा। बोले फिर कैसा होगा? बोले नाम तो मेरी तरह ही होएगा। हाँ। जन्म मैंने दिया है ना। बोले क्या नाम रखेगी? बोले मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधकारी, प्रेम से कहिए राधे। हाँ। मैं धुंधुली और मेरा बेटा धुंधकारी। आत्मदेव ने कहा कौन झगड़ा करे, छोड़ो, रख दिया ना। गाय से उत्पन्न बेटे का नाम गौकर्ण रख दिया। गौ इव करना स गौकर्ण। बेटा बड़े हुए, सबको मालूम, एक तो ज्ञानी पंडित हो गया और दूसरा कुमारगी हो गया। भजन ना करने वाला, सत्संग ना करने वाला, और चोरी चकारी करने वाला, लोगों को सताने वाला, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, वैश्यों का संग करने वाला। प्रेम से कहिए राधे राधे। बड़े हुए, एक तो गुरुकुल में पढ़ने लगा और दूसरा शराब पी करके डोलने लगा। माता पिता को तो चिंता होती है। पिता ने समझाया बेटा ऐसा नहीं करते, तो धुंधुकार ने पिता को उल्टा समझा दिया। बड़े आए, हाँ, मुझे समझाने वाले। परिणाम आत्मदेव को बुरा लग गया। मैं जिसको समझा रहा हूं वो समझ ही नहीं रहा है, रोने लगे आत्मदेव। तो बेटा गौकर्ण ने आकर पिता को 2 श्लोकों में समझाया। गौकर्ण गीता सुनाई। पिताजी किसके लिए रो रहे हो? उस बेटे के लिए जो तुम्हें अपना समझता ही नहीं। पहली बात ये है पिताजी, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं। प्रेम से कहो राधे। देहे अस्ति मांस रुधिरै अभीत्यज्योतम जाया सुतादेषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रक्षिको भवभक्तिनिष्ठ। ये शरीर हमारा है क्या? हमारा है? किसी का नहीं। देहे अस्ति मांस रुधिरै, कैसे बनाए? हड्डियों से बनाए, मांस मज्जा से बनाए, खून इसमें दौड़ रहा है। जब तक तो चल रहा है तब तक हमारा है, बैठ गया तो किसी का नहीं। प्रेम से कहिए राधे राधे। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चला चली का मेला है। ये शरीर किसी का नहीं है, ये परिवार किसी का नहीं है। क्षणभंग निष्ठा, घड़ी पल में समाप्त होने वाला संसार है। इसलिए पिताजी वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, वैरागी हो जाओ, भगवान का नाम गाओ और भगवान के बन जाओ। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम, संसारिक नीतियों को छोड़ो, भगवान के हो जाओ। इतना जब बेटे ने कहा तो आत्मदेव पंडित जी ने घर छोड़ा, जंगल चले गए। गौकर्ण भी तीर्थों पर चले गए। धुंधुली धुंधुकारी बच गए। माता से धन लेता रहा, शराब पीता रहा। एक दिन माता के पास पैसे खत्म तो पीटने लग गया। मां पापी बन गया, पैसा ला। मां नहीं देती तो एक दिन जलती लकड़ी से मारा अपनी मां, पीटने लगा। कुएं में जाकर के धुंधुली ने प्राणों का त्याग कर दिया। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर फल खा लेती फल खा लेती तो नौबत नहीं आती। मुझे नहीं लगता नौबत आती। प्रसाद की अवहेलना, प्रसाद का अपमान, और अपनी बुद्धि को धर्म में जब ज्यादा लगाया तो कुएं में जाकर के मर गई। धुंधुकारी भी जैसे चल रहा। एक दिन वैश्याओं को घर लाया, वैश्याओं ने मारा, शराब पिलाई, पैसा लेकर के चंपत हो गई। घर के भीतर ही गड्ढा खोदा, गड्ढे में दफना दिया धुंधुकारी। अब बन गया प्रेत। प्रेम से कहिए राधे। क्या बन गया? प्रेत। कुछ लोग मरने के बाद प्रेत होते हैं और कुछ लोग जीते जी प्रेत होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। मरने के बाद वैसे प्रेत ही कहा जाता है। जब तक श्राद्ध वार्षिक चतुर्वार्षिक ना हो जाए तब तक तो प्रेत की संज्ञा होती है। उसके बाद फिर पितर बन जाता है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे बिना मरे ही प्रेत बने फिरते हैं।
प्रेत बन गया। भैया गोकर्ण को पता चला तो गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण ने देखा मेरे भाई की मुक्ति नहीं हुई, घर आए तो देखा, बोले मेरा भाई तो प्रेत बन करके डोल रहा है, दौड़ रहा है। बोले तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले ना भैया बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? बोले मेरे लिए गया में 100 श्राद्ध भी कर लोगे ना, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं अपराधी, मैंने पाप किया, कैसे मुक्ति होगी? सूर्य नारायण से पूछा तो सूर्य नारायण ने बताया, सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह की कथा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गोकर्ण ने अपने आंगन में बढ़िया मंच लगाया, कथा करने के लिए बैठे और 7 दिनों तक ये कथा हुई। धुंधुकारी कथा सुनने आया, बांस के लकड़ी में जाकर के बैठ गया। सप्तपुरी का 7 पोरियां थी, उसमें आकर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली पोरी चटकी, दूसरे दिन दूसरी पोरी, करते करते 7 दिनों में 7 पोरियां चटक गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और धुंधुकारी जो प्रेत बना था वो दिव्य शरीर लेकर के भगवान के धाम को चला गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेतों को भी मुक्ति दे देती है, प्रेतों को भी भगवान का संग करा देती है। ऐसी ये भागवत की धन्य करने वाली कथा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये सारी कथा शौनक जी महाराज ने सुनी तो विश्वास शौनक आदि ऋषियों को हो गया। बोले महाराज ये भगवान की कथा तो प्रेत को भी मुक्ति दे देती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। किसको मुक्ति दे देती है? तो हम आप लोगों की भी मुक्ति इससे संभव है। तो शौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज हे गुरुदेव आप इस कथा को और आगे सुनाओ, और आगे हम इस कथा को सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को इस कथा को विस्तार से सुनाया, जिसमें सबसे पहले सुखदेव जी के चरित्र, परीक्षित के जन्म की कथा, परीक्षित का राजकाज करना, परीक्षित का राजकाज करके हस्तिनापुर पर राज्य करना, ये सारी लीलाएं सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, जिसे हम कल के कथा प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा से पहले कथा के कुछ नियम भी बताए गए, जिनमें बहुत सारे नियम हैं। देखो ये अनुष्ठान है, साप्ताहिक अनुष्ठान, बिना नियम के तो पूरा नहीं हो सकता, नियम आवश्यक है। तो 7 दिनों में सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए नियम बताए गए हैं। हो सके तो भूमि शयन करें, अभक्ष्य का भक्षण ना करें, एक समय भोजन करें, नहीं कर सकते दोनों समय करें लेकिन हल्का भोजन करें, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, और अपने जीवन को सात्विक तरह से जी करके इस साप्ताहिक कथा को सुने, यही कल्याण करने वाली होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साप्ताहिक कथा के श्रवण नियम और नियमों के बाद फिर आगे की कथा कल के प्रसंग